बोले, गद्दी में अगर बैठ गए ना योगी आदित्यनाथ जी हमारे, तो एक बार चड्डी उतर जाएगी छच्चों की, सांस लेने का मौका भी देते हैं। चड्डी भी उतर जाएगी छच्चों का अगर हम गद्दी पर बैठ गए। आपको मिनी योगी का नाम किसने दिया? पहली बात, सभी को धन्यवाद जितने भी इनके चैनल के माध्यम से और पंडित जी ऑफिशियल चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं, सबका तहे दिल से अभिनंदन, स्वागत है। तो शेर वो सवा शेर है। और कुछ चूतियों को लगेगा मैं खेसारी की बात कर रहा हूँ, पावर स्टार पवन सिंह की बात कर रहा हूँ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये कहीं भी नहीं आते, छितिर बितिर में भी नहीं आते, वो साइड भी अगल बगल कहीं नहीं आते। मैं बात कर, बहुत बड़ी मैं पूछना चाहूंगा आपसे, आप उनका लगातार। अरे मुसलमान की बात छोड़ा यार, यादव भी है, यादव इतने हैं कुछ कहने को नहीं। कई यादव ऐसे हैं जो कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी मानते हैं। माननीय हमारे यादव हैं जो आपके खास मित्र हैं, कुछ यादव हमारे खास मित्र भी, ऐसा नहीं, और कुछ यादव हैं जो हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ को भी मानते हैं। बोल देंगे तो विवाद हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। कौन खोलता है मुझे? ऐसा चूतिया लोग धर्म के खिलाफ बोलते हैं। और हाँ सुनिए, ये नवरत्न जो है ना, किसी दिन बहुत बेसुरा मार खाएगा, बता दे रहा हूँ ऑन कैमरा, नोट कर लीजिएगा। नवरत्न बेटा बाबू, अभी पूछने का 18-12 होते तू नहीं बता पाएगा बेटा। जितनी तेरी उम्र है ना उतनी हमारी कमर है। चलिए मैं एक बात पूछना चाहूँगा आपसे। जी बोलिए। ये जो हमारे पवन सिंह हैं, पावर स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव, इनमें दोनों में मैं इन्हीं दोनों की बात कर रहा हूँ जो हमारे आदरणीय बड़े हैं, गुरु, हमारे गुरु के समान हैं। इनमें से सबसे अच्छा गायक कौन है इन दोनों में? मैं इन्हीं। अरे यार बाद में दम इसीलिए समान जाते हैं। मैं किसी को या चुनाव लड़ने का विचार है? चुनाव लड़ने का विचार नहीं है। पहली बात, भाई 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 कसाई हो जाता है, तुमको पता है। भाई 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 वो भाई तो क्या है, ये ऐसा रीजन है। इन्होंने भोजपुरी में वो मुकाम तो हासिल नहीं किया है, बट आज भी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। मैं इनसे बात करूंगा। सबसे पहली बात यह रहेगी कि भोजपुरी फिल्म लाइन में आपने शुरुआत कैसे किया, मतलब किसको देखकर फॉलो किया या कैसे इस लाइन में पहुंचे, या बचपन से आपकी इच्छा थी भोजपुरी गायक बनने की, अभिनेता बनने की? देखिए पहली बात ये है, मेरा कोई उम्मीद नहीं था इस लाइन में उतरने का, कोई भी रीजन नहीं था। माँ बोलती थी पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेगा। अब माँ तो नहीं है, पर मैं डॉक्टर नहीं बन पाया। मैं नाम के साथ साथ जनता की भी सेवा करना चाहता हूँ, पब्लिक की भी सेवा करना चाहता हूँ। इसलिए पैसा जरूरी नहीं है, नाम बहुत जरूरी है। सुन रहे हैं इतने भी हमारे दर्शक लोग देख रहे हैं, नाम बहुत जरूरी है। दूसरा, मैं सबको बहन मानता हूँ। पहली बात, जो कि कमेंट में जो लोग गालियाँ देते हैं, माँ बहन की गालियाँ देते हैं, हमको बुरा नहीं लगता। ये अपनी ही माँ को गाली दे रहे हैं, अपनी ही बहन को दे रहे हैं, अपने ही बाप को गाली दे रहे हैं। क्योंकि मैं ये सोचता हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों की माँ को मैं अपना माँ मानता हूँ, आपकी बहन को मैं अपना बहन मानता हूँ। जो तुम लोग कमेंट पर गालियाँ देते हो, ये बहुत बड़ी गलती करते हो। मतलब जैसा कि इनकी माँ नहीं है, ये आपकी माँ को अपनी माँ मानते हैं, तो आप इनको गाली दे रहे हैं, तो आप अपने आप को अपनी माँ को गाली दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा संदेश इनके माध्यम से जितने भी लोग कमेंट करते हैं वो ध्यान दें। मैंने काफ़ी वीडियो देखे हैं, कमेंट में जो गालियाँ देते हैं, अपनी भाषा का उपयोग करते हैं। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। अरबी मौर्य भोजपुरी में गायक और अभिनेता कैसे बने? देखिए कोई रीजन तो नहीं था गायक अभिनेता बनने का, पर एक गाना आए रहे, बहुत ही बिंदास गाना आए रहे, पागल बना के। पागल बना के किसका है? खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल का, देह में चुम्बक लगा छुआ के पागल बने बू का। पागल बने बू का, देह में चुम्बक लगा छुआ के पागल बने बू का, ये सॉन्ग आया था। उस गाने से मुझे ऐसा गाना वो भा गया। अब मैंने सोचा भोजपुरी इंडस्ट्री में ही काम करूंगा, अलग लेवल पर। मतलब शुरुआत आपकी इसी गाने से हुई? जी, हमने उसको सुना, देखा, गाना हमको अच्छा लगा। आज भी वो गाना ट्रेंड कर रहा है, पागल बना के पागल छुआ के पागल बने बू का, चुम्बक लगा छुआ के पागल बने बू का। ये सॉन्ग बहुत ही ट्रेंड कर रहा है। और इस सॉन्ग के माध्यम से हमने ठाना नौकरी
और छोकरी के पीछे अभी नहीं पड़ना है। पहली बात, पहली कामयाबी, उस बुलंदियों को छूना है, आसमान को छूना है जो पब्लिक देख सके। जैसा कि आगे। आपका जो भी 1 मिनट जो भी काम करते हैं आप दिल से करते हैं, इस पे बहुत ही अच्छा लगा मुझे देख के, आपसे मिले बहुत अच्छा लगा। दूसरा सवाल हमारा ये है कि आपको आपकी जो ये भोजपुरी लाइन है, मतलब जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, या ये आपकी सही है जो आप भोजपुरी में उतरे, लेकिन जो आप ये राजनीति दल और विरोधियों की रिलाई वाला जो जुम्मा उठा लिए, ये कैसे उठाए? ये जुम्मा तो यार ऑटोमेटिक उड़ गया। मतलब किसी की परेशानी या गलत, मतलब गलत पे आवाज़ उठाना इनका बहुत ही बड़ा लक्ष्य है। देखिए, हम आपको बता दें, हम ना झूठ बोलते हैं ना झूठ किसी का सुनते हैं। अगर वो व्यक्ति, वो इंसान अगर झूठ बोलता है, मुझे मालूम चला वो इंसान हमसे झूठ बोल रहा है, तो माँ कसम मैं खाकर बता रहा हूँ, उस आदमी से, उस बंदे से मैं दोबारा बात भी नहीं कर सकता, बोल भी नहीं सकता। वो मेरे अंदर ईगो है, समझ रहे हैं? जैसा कि आपको मैंने देखा, समझा, आपके वीडियोस देखे, बहुत ही जितने विरोधी हैं या आप जो गलत करने वालों के ऊपर आवाज़ उठाते हैं, देखिए तो पहली बात, मैं एक बात कहना चाहूँगा, गलत जो करते हैं उनके ऊपर लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं। जो गलत करेंगे वो इनकी नज़र से नहीं बच पाएंगे, क्योंकि इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता है, ना कि तलवे चाटने वाले को, क्योंकि ये लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं। बहुत ही अच्छा। देखिए सुनिए, मैं एक कलाकार भी हूँ, एक गायक भी हूँ, और मैं सबका बेटा हूँ, सबका भाई हूँ, और मैं बजरंग दल कार्यकर्ता की तरफ से भी जुड़ा हूँ। बजरंग दल की टीम की तरफ से मैं लगभग काम कर चुका हूँ, गौ सेवा दल में लगा रहता हूँ, और भोजपुरी सिंगिंग लाइव जो कि हमारी सिंगिंग लाइव है उस पर भी एक्टिव रहता हूँ, और इधर नौकरी की भी तैयारी चलती है, ऐसा नहीं है, सब काम कर रहा हूँ, और मैं राजनीति भी करता हूँ। एक बहुत ही फेमस डायलॉग है आपका, सरकारी नहीं सरकार बनाना है, तो ये नौकरी ये हमने कई जगह बोला है कि नाम नहीं, नाम एक ब्रांड बनाना है, सरकारी नहीं सरकार बनाना है, ये हमने कई जगह बोला है। तो ये नौकरी की तैयारी मतलब क्या? नौकरी तैयारी ये देखिए, रीजन क्या है मैं बता रहा हूँ। रीजन क्या है? रीजन ये है, अगर मैं इसमें लगा हूँ, ठीक है, अगर कुछ मौका मिलता है देशभक्ति, देश के प्रतीक, देश की रक्षा करने के लिए, तो उस मौके को भी मैं। तो भोजपुरी में सबसे अच्छा गायक कौन है? देखिए, गायक की बात ना तो अपनी जगह मैं खुद को बोल सकता हूँ, ना किसी को बोल सकता हूँ, क्योंकि एक भोजपुरी के गायक हैं, बादशाह हैं, शेरों को शेर, वो सवा शेर हैं। और कुछ चूतियों को लगेगा मैं खेसारी की बात कर रहा हूँ, पावर स्टार पवन सिंह की बात कर रहा हूँ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये कहीं भी नहीं आते, छितिर बितिर में भी नहीं आते, वो साइड भी अगल बगल कहीं नहीं आते। मैं बात कर रहा हूँ नीलकमल कुशवाहा जी की, सिंह है। देखिए, कुशवाहा जी आपने बोला है, जैसे आप भी कुशवाहा हैं, कुछ लोग सोचेंगे कि जातिवादी का मतलब है। देखिए, जातवादी हर जगह है, अगर आप उस पे हम बाद में चर्चा करेंगे जी। पहले ये भोजपुरी का जो सवाल है हमारा, ये मुद्दा अभी पूरा नहीं हुआ है। जी जी। मतलब गायक अच्छे कौन है भोजपुरी में? पावर स्टार पवन सिंह है कि साहिल यादव या नीलकमल सिंह? नीलकमल सिंह नहीं है, वो कुशवाहा है, वो सिंह लगाते हैं, नाम का टाइटल है, जो नाम चल रहा है वो पता है। नीलकमल कुशवाहा जी हैं, बहुत ही अच्छे बेस्ट गायक हैं। मतलब आपने भोजपुरी की शुरुआत जो किया केसारी लाल यादव से, और गायक अच्छे नीलकमल सिंह जी। ये भगवा ये मोर्चा जो डाले हुए हैं बीजेपी पार्टी की तरफ से हैं, इसी माध्यम से जो आपके विरोधी हैं मुसलमान, जो आपके बहुत विरोधी हैं, आप उनका लगातार अरे मुसलमान के बात छोड़ा यार, यादव भी हैं, यादव इतने हैं कुछ कह रहे हो नहीं। कई यादव ऐसे हैं जो कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी मानते हैं, माननीय हमारे यादव हैं जो आपके खास मित्र हैं। कुछ यादव हमारे खास मित्र भी, ऐसा नहीं, और कुछ यादव हैं जो हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ को भी मानते हैं, सपोर्ट करते हैं, और कुछ ऐसे चूतिए यादव हैं, दिनेश लाल यादव जैसे हो गए हमारे। अब दिनेश लाल यादव जैसे कि भोजपुरी के सुपरस्टार कलाकार हैं, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, वो कट्टर बीजेपी है, बीजेपी वादी हैं, लगातार
मतलब हमारा पूछने का मतलब था कि मुसलमान आपके विरोध में क्यों रहते हैं, मतलब क्या तात्पर्य है इसका? देखिए हमारा विरोध का मतलब ये है, मैं खरी बात बोलता हूँ, लग जाता है चिरची, इसको बोलते हैं मिर्ची, समझ रहे खरी बात। और मैं आपके डायरेक्टली टारगेट करता हूँ उस इंसान को जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का नहीं हुआ तो वो हमारा नहीं हुआ, और जो श्री राम का नहीं हुआ वो पूरे हिंदुस्तान का नहीं हुआ, आपको पता होगा। तो जैसे कि आपका मतलब यही है कि आप हिंदू धर्म पे आवाज़ उठाने वाला कोई भी हो, लगातार टकराने का काम हमारे एसपी महोदय जी करते हैं, और हमारी बहन बेटियों के साथ गलत करने वाला अगर कोई हो। अभी सुने सर, क्या बोलते हैं, जो अभी गणेश उत्सव विसर्जन की तैयारी चल रही है, अभी कई लोग आए, अभी कई ज्ञान चौधरी आए, अब बोल देंगे तो विवाद हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ कौन कॉलता है मुझे, ऐसा ऐसे चूतिया लोग धर्म के खिलाफ बोलते हैं। अब कुछ लोग हैं मायावती की सरकार की इंतजार कर रहे हैं, कुछ लोग हैं अखिलेश यादव की सरकार की इंतजार कर रहे हैं, कुछ लोग हैं कांग्रेस की सरकार की इंतजार कर इस रहे पर भी बात करेंगे आगे। मैं भोजपुरी से जुड़ी एक खबर आपसे और पूछना चाहूँगा। हैं जी। भोजपुरी में आप जो कि आप यूपी उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं, जी उत्तर प्रदेश से होकर आपने भोजपुरी को कैसे स्वीकार किया? मतलब राष्ट्रभाषा की मातृभाषा जो है हिंदी है उत्तर प्रदेश की, जो कि नहीं, वो मिलता जुलता है, तो आपने भोजपुरी कैसे सीखा? मतलब भोजपुरी में गाना गाने वो मिलता जुलता है, बताया हुनर मिलता कैसे? जुलता है, मिलता जुलता है, ऐसा है मिलता जुलता। भोजपुरी भाषा हिंदी है, उसको समझने वाला होना चाहिए। जैसे रउआ मतलब कि आप लोग, मेहरारू मतलब वाइफ, ऐसे होते हैं जो कि शब्द होते हैं, कुछ लोग जान पाते हैं कुछ लोग नहीं जान पाते काफ़ी, पर ऑल इंडिया में ज़्यादातर भोजपुरी अब हर इंसान जानता है, अब बोलने भी लगा है, ज़्यादातर सिंगर भी हैं कलाकार भी हैं। आपका सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि आपके खिलाफ सपा हमारे पार्टी के अध्यक्ष या नन्ना सिपाही नरोत्तम लाल यादव ये आपके विरोध में रहते हैं। अच्छा, एक सवाल है कि अखिलेश यादव नेता कैसे हैं या मुख्यमंत्री कैसे हैं? देखिए मैं उनके बारे में एक भी विषय नहीं बात कर सकता। पहले मैं बहुत दीवाना था, बहुत दीवाना था, अखिलेश यादव से मिलने भी गया था, उनके पिताजी का अंतिम संस्कार हुआ था जब 13वीं थी तब भी गया था। ये कब की बात है, मतलब कितने साल हुए? अभी ये 3-4 साल हो चुके। तो ऐसा क्या हुआ कि आप एक अचानक से योगी के फैन हो जाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के? ऐसा क्या हुआ या क्या खराबियां देखी आपने कि आपको वो पसंद देखिए ना देखिए आए? हम बता रहे ना क्या खराबी देखी, हमने ये खराबी देखी, वो किसी भी बिरादर, चाहे वो कुशवाहा हो, चाहे वो सिंह हो, चाहे वो ठाकुर हो, किसी का भला नहीं करते सिर्फ यादव को छोड़कर। वो सिर्फ अपने यादव, अपनी कास्ट के लोगों को सम्मानित करते हैं, इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं। और हाँ, एक जाति और है जिसको सम्मान देते हैं, वो मुसलमान। सबसे बड़ा मेन मुद्दा ये है। वो तो उनका परिवार है एक प्रकार से। अब परिवार का खाक परिवार है, ये पब्लिक बोलती है, हम नहीं बोले। पब्लिक बोलती है, पब्लिक बोलती है, पब्लिक तो बहुत कुछ बोलती है। जैसे आप अखिलेश यादव जी हमारे पुराने पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आप उनसे दूरियां बना कर रख रहे हैं इतने टाइम, लेकिन दूरियां अब बन नहीं पा रही, लगातार आप टारगेट में रहते हैं। देखिए अब ये पूर्वी मुख्यमंत्री हैं, पूर्वी मुख्यमंत्री रहेंगे जीवन भर, कितनी भी ताकत लगा ले, मैं ये बोल रहा हूँ ऑन कैमरा के माध्यम से। और जैसा कि उनका एक चेला ही बोलेंगे, चेला क्या उसको तलबे चाटने वाला बोलते हैं उसको। हाँ जो भी आपकी भाषा में, आप विवाद में हमेशा रहते हैं। जैसे कि नरोत्तम लाल यादव, आप उसके विवाद में कैसे आ गए? वो आपका खास मतलब विवाद छेड़ने वाला, या नरोत्तम लाल यादव आपको बिल्कुल करीबी से जानने लगा? अभी ऐसा क्या हुआ? सुनिए, अभी आप लोगों ने देखा होगा 2-3 साल 4 साल पुराना वीडियो है, 4 साल पुराना वीडियो है, बोल रहा था नवरत्न यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अखिलेश यादव से माफ़ी मांगेंगे। अभी वीडियो के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं, ऐसा नहीं है, बोल रहा था तब से मेरी लाली हो गई। कौन है बे तू नवरत्न, कौन है बे तू, कहाँ है, क्या है तू, कौन जानता तुझको? तुझको सिर्फ यादव जानते हैं क्योंकि तू यादव को लंगी ज़्यादा भागता है। ओपन कैमरा में चैलेंज दे रहा हूँ तुझको। जो लगातार सोशल मीडिया पे पोस्ट आते रहते हैं,
तो एक सवाल मैं आपसे और और पूछूंगा। हाँ सुनिए, ये नवरत्न जो है ना, किसी दिन बहुत बेसुरा मार खाएगा, बता दे रहा हूँ ऑन कैमरा। नोट कर लीजिएगा नवरत्न बेटा। बाबू अभी पूछने का 12 होते तू नहीं बता पाएगा बेटा। जितनी तेरी उम्र है ना उतनी हमारी कमर है। चलिए, तेरी उम्र भी नहीं होगी उतनी। मुद्दा को छेड़ते हुए मैं एक बात पूछना चाहूँगा आपसे। जी बोलिए। ये जो हमारे पवन सिंह हैं, पावर स्टार पवन सिंह और केसारी लाल यादव, इनमें दोनों में मैं इन्हीं दोनों की बात कर रहा हूँ जो हमारे आदरणीय बड़े हैं, गुरु, हमारे गुरु के समान हैं। इनमें से सबसे अच्छा गायक कौन है इन दोनों में? मैं इन्हीं दोनों की बात कर रहा हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री में। देखिए हम बात करेंगे पवन सिंह की। बहुत ही अच्छे बिंदास गायक है, नंबर 1 गायक है, बहुत ही अच्छा गाना गाते हैं। उनके गाने मैं दिन भर सुनता हूँ, ट्रेंडिंग पर गाना रहते हैं परमानेंटली। जैसे कि मैं एक फोटो वायरल चल रही थी, देखे थे केसारी लाल यादव और अखिलेश यादव लगातार मुलाकात कर रहे हैं। अब यादव ये अब फिर तुम मुद्दा ये छोड़ दिए। जातिवादी वाला मतलब मैटर है कि या चुनाव लड़ने का विचार है? चुनाव लड़ने का विचार नहीं है। पहली बात, भाई 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 कसाई हो जाता है, तुमको पता है। भाई 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 वो भाई तो क्या है, ये ऐसा रीजन है। यादव मेन सबसे बड़ा मुद्दा है। यादव, अखिलेश यादव अभी कभी योगी के पास गए? बोलो, ऑन कैमरा में बोल रहा हूँ, पब्लिक कमेंट करेगी, बताएगी। अखिलेश यादव कभी योगी के बारे में सोचे? एक बार मुलाकात करें, जाएं। कभी केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की? बोलो। वो खुद इतनी बड़ी हस्ती हैं तो क्या मुलाकात करेंगे? हस्ती कैसी बस ऐसी हस्ती क्या? तुम्हारे पास समय है, तुम्हारे पास टाइम है अखिलेश यादव के पास जाने का? कभी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने की कोशिश की बात छोड़ो, कभी दिमाग में सोचा भी नहीं होगा। तो ये मतलब आपका कहने का मतलब है यादव, हमारे केसारी लाल यादव भी यादव हैं और अखिलेश यादव जी वो भी यादव हैं, इसलिए इनकी मुलाकात। कुछ परम मित्र भी हमारे यादव हैं। हम उन चूतियों को मैं ऑन कैमरा में बोल रहा हूँ, यादव जाति से तो बुद्धि थोड़ा कम लगाया करो, क्योंकि किसी दिन ज़्यादा बोल जाते हो। ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, कुछ हमारे मित्र हैं, परम मित्र, ज़्यादा ताल्लुक नहीं रखता, पर वो ताल्लुक ख़त्म भी करने वाला हूँ बहुत जल्द। आपका माननीय पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी से कैसा रिश्ता है, कैसा संबंध है, क्या आपके विचार हैं? देखिए हमारे उनके प्रति आपका लगाव क्या है? हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ज़्यादा कुछ ताल्लुक तो नहीं है। ना हमारे रिश्ते पे रखते हैं, ना हमारे बिरादरी से आते हैं, ना हमारे कोई ऊंची लेवल से है, ना कोई हमारा खास पहचान है। पर हैं ऐसे हमारे भारत के, उत्तर प्रदेश के हमारे बहुत ही नंबर 1 मुख्यमंत्री हैं। अब नाम एक ब्रांड चल रहा है, ठीक है, और इस बार तीसरी बार भी इनकी सरकार बनेगी। ऑन कैमरा में आप लोग को बता रहा हूँ, ये बात नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं ये आप लोग एकदम बिल्कुल दावा से कैसे ठोक देते हैं कि तीसरी बार भी सरकार इन्हीं की बनेगी? अरे यार, बाद में दम इसीलिए सामान जाते हैं हम। मैं किसी के विरोधी नहीं हूँ, मैं जो राम का सेवक है मैं उनका रखवाला हूँ। जो राम का नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं, मैं आप ही को फॉलो करता हूँ। जी फॉलो करते। तो जैसे कि हमारे ये योगी महाराज जी हैं, इन्होंने उत्तर प्रदेश में जो भी काम किया है, जो राम मंदिर वगैरह बनवाए हैं। देखिए राम मंदिर तो कुछ नहीं है, ये तो अभी झांकी है। काशी और मथुरा पूरी बाकी है, क्योंकि जो अब तीसरी बार हमारी योगी जी की सरकार बनेगी अलग लेवल पर, और पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व ही रहेंगे जिंदगी भर। ऑन कैमरा में बोल रहा हूँ। एक बहुत ही बढ़िया सवाल है आपके लिए। आपको योगी की औलाद बोला जाता है, मैंने कमेंट में काफ़ी देखे हैं वीडियो या कमेंट पढ़े हैं, तो ये कैसा क्या है, आप खुलासा कर दीजिए जरा। योगी की औलाद, कुछ लोग बोलते हैं योगी की नाजायज औलाद है या तो योगी की औलाद है, कुछ भी मतलब। अब इसके विषय में हम क्या बताएं? मतलब आपकी सोच वगैरह या आपके काम या आपका काम करने का देखिए हमको अच्छा लगता है जब ये बोलते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। कुछ तो बोला, मतलब कुल मिला के ये समझिए कि माननीय योगी आदित्यनाथ के जाने के बाद मुख्यमंत्री आप बनेंगे।
अरे ये कहाँ सोच लिया यार, मेरी इतनी कहाँ। नहीं, जो ये बोल रहे हैं उनका कहने का मतलब यही हुआ ना। हाँ यही हुआ कि योगी की नाजायज क्योंकि औलाद, योगी की औलाद। अक्सर देखा होगा आपने कि बाप के बाद उसका बेटा ही उसका धंधा बिजनेस वगैरह संभालता है। अब बेटा, हाँ उनके सम्मान में बेटा ही हूँ, उनके सम्मान में भाई हूँ, योगी जी की नजर में अगर मैं। आप गद्दी पर बैठ गए तो क्या होगा विरोधियों को? अब क्या बोले, गद्दी में अगर बैठ गए ना, योगी आदित्यनाथ जी हमारे हैं, तो एक बार चड्डी उतर जाएगी अच्छों की, सांस लेने का मौका भी देते हैं। चड्डी भी उतर जाएगी अच्छों, अगर हम गद्दी पर बैठ गए। आपको मिनी योगी का नाम किसने दिया था? बहुत बहुत ही प्यारा नाम है। ये पब्लिक ने दिया या आपने अपने मन से रखा? नहीं, जो अभी तक हमने किया, जो कर रहे हैं, अपने उसी तरफ का- से हमने कुछ नहीं किया, ये सब पब्लिक का प्यार है, सपोर्ट है, आशीर्वाद मतलब है, उसी का योगदान है मिनी योगी योगदान नाम। है। और मिनी योगी का मैं चैनल भी बदल दिया हूँ, वो भोजपुरी टॉपिक पर कर दिया हूँ, जो कि मिनी योगी का चैनल बीजेपी देश जनता पार्टी, जो कि हमारी खुद की पार्टी है, उस पार्टी से। तो आप ये बिल्कुल विवाद से मतलब दूर आने के लिए चेंज कर दिए थे? अरे बाबा कतई नहीं, विवाद विवाद से हमारा बहुत ही अच्छा ताल्लुक है। मतलब जवानी में मुकदमा नहीं तो जवानी बेकार है। जवानी, अरे यार तुम भी कहाँ सारे मार देते हो, तुम भी सर मारते हो। तो लगातार मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने कभी किसी से प्यार किया है? प्यार वाली बात तुमने कहाँ छोड़ दी अगर यार। जहाँ भी विवाद मौन मस्ती सब चलते रहते, थोड़ा लाइफ की पर्सनल बातें भी यहाँ पर हो जाए। प्यार, कभी किए हैं कि नहीं किए हैं? क्या मतलब क्या है इसका? और प्यार तो किए थे। पहली बात मैं आपको बताऊं, ये कठोर दिल का इंसान मतलब प्यार किया है कि नहीं किया? प्यार किया है, बिल्कुल किया है। देखो हम बता रहे हैं, ऑन कैमरा मैं बता रहा हूँ। प्यार, पहली बात तो माता पिता, फिर इसके बाद जब प्यार किया, पहली बात क्या, देखिए किसी ने बोला हमको आई लव यू, हमने बोला आई लव यू टू, ठीक है, नंबर दिया, हमने बोला ठीक। जैसे कि आप इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं, पब्लिक को भी क्या, सलाह, पहले की बात बता रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ। पब्लिक को भी आप सलाह देते हैं कि आप ऐसे चक्कर में ना फंसे। जैसे सुनो, हमारा धर्म परिवर्तन कराने का काम अरे, बहुत चल रहा है उत्तर प्रदेश में। बात तो सुनो पहले, जो हम बता रहे हैं उस टॉपिक पर भी बाद में बताएंगे। क्या नंबर दिया, फ़ोन मिलाया, ठीक है, थोड़ा हाई हेलो हुआ, फिर वो लड़की मालूम है क्या बोलने लगी, बाबू एक फ़ोन दिलाओ। हाँ तेरी, पहली मुलाकात में पहली बार तुमने चक्का मार दिया, फ़ोन दिलाओ, तेरी साले को नंबर ब्लॉक देखिए, किया फोन व्हाट्सएप। जहाँ पर फोन दिलाने की बात आ गई, आपके पास ना पैसों की कमी है, देखिए जैसे कि हमने देखा भी आपका सब सिस्टम वगैरह, तो आपने फोन मतलब क्या बहुत महंगी चीज़ है कि? फ़ोन महंगी चीज़ नहीं है, मैं आदमी की परीक्षा लेता हूँ, इंसान की परीक्षा लेता हूँ, मतलब देखता हूँ मतलब पैसों से प्यार है कि? वो पैसे से प्यार करेगी या इंसान से प्यार करेगी। वो पैसे से प्यार किया, हमने छोड़ दिया। फिर एक आई नंबर 1। ये पब्लिक लगातार ध्यान दें इनकी बातों का कि लड़की से प्यार उसी से करें जो पैसे से नहीं, जो तुम पर करे, इंसान से प्यार करे। जो तुमसे प्यार करे। मैं ऑन कैमरा में बता रहा हूँ, क्योंकि पैसे पर आजकल की दुनिया मर रही है, तुमको पता है, पैसे पर हर एक इंसान मर और रहा एक है। बात ये भी है कि बिना पैसों से कुछ है नहीं आजकल। बिना पैसे तो कुछ है नहीं, इसका क्या मतलब है? बिना पैसे कुछ नहीं है। अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हैं, अगर गरीब होकर मर गए, तो सबसे बड़ी आपकी सबसे बड़ी भूल है। मेहनत कर नाम बनाए, मुकाम अच्छा, बनाए। गरीब होना गुनाह नहीं है, गरीब होकर मर जाना गुनाह है। हाँ, ये आप लोगों ने डायलॉग सुना होगा, बहुत ही वायरल चल रहा है। पर अब जो मैं प्यार किया, देखिए सुनना, अभी एक दूसरा भी शख्स आया है हमारी ज़िंदगी में, अभी चल रहा है पर्सनल, देखते हैं। ये परीक्षा भी चल रही है, उसकी परीक्षा भी मैं कभी कभी ले लेता हूँ, पर हर वक्त परीक्षा में पास हो जाती है। तो कोई दूसरा धर्म देखिए, हमारे धर्म की, मैंने जिससे प्यार किया, जिससे दिल लगाया, सुन लीजिए पहली बात ऑन कैमरा, मेन जात जो कि बोलते हैं जातवादी, अपने धर्म, अपने कास्ट की, जो तुमसे प्यार करे उससे प्यार करो, जो पैसे से प्यार करे उसको इनकार करो। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं ये अरे वो भी प्यार करती है, क्या बताया, उसका अलग ही लेवल है। वो तो एक एंजॉय इंसान का एक अलग माहौल होता है। जैसे कि मैं एक सवाल खास पूछना चाहूँगा इसी प्यार के, जो प्यार से जुड़ा हुआ है। जैसे कि आपकी लड़ाई नहीं होती, जैसे आपको टाइम नहीं मिल पाता, जैसे कि आप गौरक्षा दल के काम करते हैं, बजरंग दल का काम करते हैं, ये हमारी हिंदू राष्ट्रीय परिषद, हमारा गायकी, डांसर, सिंगिंग,
गायक अभिनेता वगैरह इतना सब हैंडल करने के बाद टाइम मिलता नहीं है। आपकी लड़ाई नहीं होती कभी, मतलब बात करने को लेकर? अभी देखिए फ़ोन है, मैसेज पर मैसेज लगे हुए, बोल दिया है बिजी है। अब गुस्सा तो होगा इंसान, बोल दिया 3 घंटे बात नहीं हो पाएगी। अब तुम समझ रहे हो अभी 9 बज रहा है करेक्ट, समझ लीजिए 11 बजे मुझे टाइम मिलेगा, तब तक वो सो जाएगी, हो सकता है। तो जैसा कि आपका काम बहुत रहता नहीं है, गुस्सा नहीं होती, मना लेती बाद में, मना लेती, कोई बात नहीं। चलिए छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। जैसे कि आपका काम बहुत रहता है, तो आपका काम खुद मैनेज करते हैं या किसी को रखे हुए हैं मैनेज करने के लिए? देखिए मेरा काम मैनेज करने के लिए टीम में 1-2 लोग हैं शख्स। कभी धोखा नहीं मिला टीम से कि उन पे विश्वास किया? या होता है ना, कुछ अपने ही लोग होते हैं जो गद्दारों में शामिल होते हैं। नहीं ऐसा तो नहीं। अरे देंगे तो अपने लिए देंगे, हमको थोड़ी ले जाएंगे साथ में, क्यों? बिल्कुल। इंसान धोखा दबदबा देता है। है तो आँख खोल देता है इंसान का। दबदबा था, दबदबा है। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। जैसे एचपी मोहल्ला धर्म के खिलाफ बहुत सख्त रहते हैं। धर्म के खिलाफ बोलने वालों की या धर्म के खिलाफ जाने वाले या हमारी बहन बेटियों को छेड़ने वाले, आप उनको बिल्कुल धर के दे लेते हैं। ये इतनी हिम्मत और पावर कहाँ से आती है आपके पास? या किसी बड़े नेता सांसद का आपके ऊपर हाथ है, या पावर पैसा, पद पैसा पावर बा, क्या है इसका? पर पैसा पावर बा, खेत के बगिया में लगल 2-2 टावर बा। देखिए पहली बात, ना किसी सांसद का हाथ है ना किसी मंत्री का हाथ है। मैं जो झंडा गाड़ता हूँ ना अपने दम पर गाड़ता हूँ, क्योंकि ये मैंने हमारे जैसे कि उत्तर प्रदेश के बीजेपी एक मिनट, जो बीजेपी की सरकार चल रही है, बीजेपी की सरकार में आप इतना निडर होके बिल्कुल एकदम रेल देते हैं एकदम। अरे क्यों नहीं? और बिल्डोजर का नहीं डर लगता? बिल्डोजर चल जाए बड़ा, ये मंजिला भवन जो बनाए होंगे। मंजिला भवन जो 2 नंबर के कमाते हैं, धोखाधड़ी से कमाते हैं, भू माफिया होते हैं, पट्टे माफिया होते हैं, रंगदारी करने वाले घुसपैठी होते हैं, उनके ऊपर हमारे बाबा जी का बुलडोजर चलने का कार्य लगातार चल रहा है। सुनने में आया जो मेहनत कि के दम पर कमाते हैं उसके ऊपर नहीं चलता। सुनने में आया कि आपसे जलने वाले बहुत दूरी बना के रखते हैं कि आप कहीं बुलडोजर ना चलवा दें। मिनी योगी है ना आप? जी बिल्कुल बात सही है। काफ़ी कमेंट हमने पढ़े हैं आपके वीडियो में। जी बिल्कुल सुना है, और नाम बदलने का भी सिलसिला जारी रहता है हमारा। हाँ, नाम क्यों बदलवा देते हैं? जैसे कि कोई भी नाम नहीं समझ में आया तो आपने बोल अभी दिया हम किसी नाम बदल। सुनिए निरीक्षण में जाते हैं, जब हम सफ़र करते हैं तो हमको दिख जाता है, उस गाड़ी में रुकते हैं हम, तुरंत उसकी फ़ोटो लेते हैं। पहले उसकी इस क्षेत्र का हमें नाम बदलवाना है, तुरंत फ़ोटो लेते तो हैं। मतलब डायरेक्ट संपर्क रहता है, आप योगी पास सीधे भेज दिए? अरे बाबा, सोशल मीडिया पर हम पोस्ट कर देते हैं ना, तो पोस्ट के माध्यम से ट्विटर पे, हाँ ट्विटर पे पोस्ट करते हैं। तो हमारे केशव प्रसाद मौर्य भी जुड़े, ब्रजेश पाठक भी मुलाकात हो चुकी है, और बड़े बड़े हमारे फतेहपुर के विधायक भी बहुत अच्छे हैं हमारे, तो ऐसे मुलाकात होती रहती है। तो मैं एक सवाल और करना चाहूँगा। जैसे कि आप राजनीति दल से बहुत जुड़े हुए हैं, अच्छे खासे गायक अभिनेता भी हैं, पावर पब्लिसिटी जो भी है, लेकिन अपने दम पे है, भले ही कम है लेकिन कट्टर हिंदूवादी आपके हैं। तो आप कभी भविष्य में चुनाव लड़ सकते हैं, क्या सोचा है? देखिए चुनाव लड़ना तय है। अब खानदान में क्या है ना, कुछ लोग इस बात को कोच दिए थे, जिसको बोलते हैं खुरपाची, हिंदी में बोलते हैं उंगली करना, उंगली करना। हाँ, ये होते हैं, अपनों की आदत होती है ना, अपनों की आदत होती है। तो हमने सोचा अब उंगली कर ही दी है तो उंगली निकलवाएंगे भी और उंगली सुंघवाएंगे भी। समझ रहे हैं कहावत क्या है? मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर उंगली घी के डब्बे में उंगली डालोगे घी निकलेगा और उसको चाटोगे भी अपने हाथों से। मेरा कहने का मतलब ये है। तो राजनीति में चुनाव लड़ूंगा ऑन कैमरा। किस पार्टी से लड़ूं ये कंफर्म नहीं है, पर चुनाव जरूर लड़ूंगा। हो सकता है मैं निर्दलीय भी लड़ सकता हूं। एक आपकी खुद की पार्टी जो गठित की है, देश जनता पार्टी, बीजेपी के विरुद्ध पार्टी है वो, क्योंकि इनका सारा काम बीजेपी के खिलाफ ही होता है। मतलब बीजेपी जो काम करती है विरोधियों के खिलाफ, वही एक्शन डायरेक्ट इनका भी होता है। मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी से बहुत ही अच्छे संबंध इनके, बहुत ही अच्छा काम बीजेपी की तरह ये भी करते हैं। तो सोच को देखते हुए, सोच की तरफ से ये पार्टी गठित की है। बीजेपी को
उल्टा करके बीजेपी देश जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी देश जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी है जो कि बीजेपी है, और डीजेपी देश जनता पार्टी। तो आप इसी पार्टी के एक मतलब चुनाव लड़ने का कार्य करेंगे, या निर्दलीय, या किसी पार्टी से टिकट मिलता है तो क्या करेंगे? देखिए, हमारा तो वो विचार था, पावर स्टार पवन सिंह जो कि भोजपुरी के बहुत ही अच्छे एक्ट्रेस हैं, उनके खुद की पार्टी है। हमने सोचा था उनकी पार्टी लड़ने के लिए, एक बार मौका पूछे तो क्या बोलेंगे। तो आपकी कभी बात हुई इस विषय में? इस विषय में अभी चर्चा नहीं हुई है, बात करने की कोशिश करते हैं। उनके चमचे इतने हरामी आदमी हैं, झाटू किस्म के आदमी हैं, बहुत चमचे हैं। मैं आपको बता दूं, इसका मैं नाम भी गिनवा देता हूँ। चमचे जिस थाली में रहते हैं, वो जिस भगोने में रहते हैं, वो चमचा भगोना खाली हुआ है। जी, जिस भगवान में चमचे रहता है चमचा, वो भगवान खाली कर देता है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, देखिए, पावर स्टार पवन सिंह के पार्टी में कई 4-5 नहीं 10 चूतिया घुसे हैं। कुछ लोगों का मैं नाम बता देता हूँ, खासकर ये पावर स्टार पवन सिंह के अंडर में जितने भी 10 लोग देख रहे हैं, ये वीडियो शेयर कर देना। पहली बात मैं बता रहा हूँ नाम। अब हमारे पावर स्टार पवन सिंह अच्छे आदमी हैं, बहुत ही अच्छा ताल्लुक़ है। उनका भी बर्थडे जन्मदिन 5 जनवरी को होता है, हमारा भी जन्मदिन 5 जनवरी को होता है, पर मिल नहीं सके अभी। पर रीज़न क्या है, जब मैं बात करता हूँ उनकी टीम वाले को मिलाता हूँ, उनके म्यूजिक डायरेक्टर प्रियांशु सिंह ऑन कैमरा। ये आपका पर्सनल मैटर है, भोजपुरी से आपका काफ़ी लगाव है, या भोजपुरी माटी से बिलोंग करते हैं? देखिए, हमारा पर्सनल मैटर जो है पर उनके गद्दार जो घुसे, मुझे बताना तो पड़ेगा ना। ये बात हमारे पावर स्टार पवन सिंह तक पहुँचे जाना, तो कौन चूती है जो घुसे हमारे पार्टी में, भाई कर रहे हैं, भाई पीछे से छुरा भोग रहा है पीछे से, भाई। ये हर जगह होता है, घर घर देखा एक लेखा। हाँ। ये हर घर की कहानी है, या जैसे कि आपके साथ नहीं हुआ है, लेकिन आपके टीम वाले भी इसी मौके पर हमको एक गाना याद आ गया कि पास बैठने वाला हर कोई खास नहीं होता, यदि विभीषण न होता तो रावण का नाश नहीं होता। जैसा कि आप सिंगर भी हैं, 2 लाइन कोई गाना हो जाए। अरे सुना तो दिया, ये नहीं, कोई और दूसरा हो जाना चाहिए। चटकीले बटकीले बढ़िया एकदम राम पर, एक जो राम पे गाना गाए आप। राम पर क्या है गाना जो हम गाए हैं ऑन कैमरा, जो चुराएंगे उसको मैं जूता मारूंगा, मेरा ये गाना है। कौन सा गाना है? बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, पर हो सकता है कॉपी हो जाए, पब्लिक लोग चुरा अभी जो गाया था 2-3 दिन पहले, ये बैठे हैं राम मेरे, इतना अच्छा गाना मैं गा नहीं पाता हूँ, लेकिन आपको बता रहा हूँ। देखिए, मैं बता रहा हूँ, सुनिए। जय श्री राम। कि बैठे हैं राम मेरे सपने दिखाना, कि बैठे हैं राम मेरे सपने दिखाना, फिर कभी मुझको अयोध्या बुलाना, फिर कभी मुझको अयोध्या बुलाना, एक बार आके हमको गले से लगाना, फिर कभी मुझको अयोध्या बुलाना। जैसे कि बहुत ही अच्छा, आप कभी जो ये सुनिए, पहली बात मैं बता रहा हूँ, टॉपिक को तुम आप लोग ख़त्म कर देते हो। मैं जो बता रहा हूँ अभी पावर स्टार पवन सिंह के बीच में जो चमचे हैं, पहले वो बात ख़त्म करूँगा, तो उसकी बाद में बात करना पहले, क्योंकि मैं अलग लेवल का आदमी हूँ। देखिए क्या है, पावर स्टार पवन सिंह के जितने भी फैन है इस वीडियो को भेज देना। दीपक राजपूत जो अभी विवाद छिड़ा था लखनऊ में, ऐसी ऐसी बातें बोला। अभी मैं पुराने ज़माने की क्लिप लगाऊंगा, इसी ने बोला था पवन सिंह के बारे में, क्या क्या बोला था। आज मेरा मतलब ये रहता है कि सुनिए पहले, अगर आपको वहाँ न जाना हो तो आप उनके बारे में गलत या बुरा बोल सकते हैं जी। तो कहावत नहीं है 100 जूते खाए वहीं गाड़ मराए, ये कहावत सुनी होगी, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। वो ऐसे लोग हैं 100 जूता खाए वहीं घरे घुस के फिर बातें चोरियाँ, वो हाल है। मतलब डायलॉग मारने में काफ़ी फेमस है। देखिए हम बताएं क्या है। दीपक राजपूत ऐसा है, अब हमारे निर्भय प्रताप हैं बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से, जिला पंचायत उनके भाई हैं। देखिए वो शख्स ऐसा शख्स है,
वो ऐसा इंसान है जो बोलता है वो करता है, उसके अंदर ये आदत नहीं है। पर ये निर्भय, प्रताप जो बड़े भाई हमारे, और दीपक राजपूत और अविनाश, तीनों लड़े, खूब लड़े, और 2-3-4 पार्टी के और होंगे टीम के, उन्हीं के जो लोग थे, खूब लड़े, अलग हो गए सब। सब्जी अलग, चावल अलग, अदरक अलग, लहसुन अलग, सब कर दिया। अब क्या हुआ, अभी कल इवेंट था लखनऊ में सॉन्ग का, उसमें पहुंच गए। लगातार इवेंट कराते रहते हैं, लेकिन निर्भय का ये जो विवाद हुआ था ये किस कारण हो गया था? किस कारण, वो क्या हो गया था, मिलने गए थे, और जो होगा वीडियो के माध्यम से हमें अभी लगा रहा वीडियो जो आप लोग देख सकते हैं। तो आप जानते हैं किस कारण हुआ था, आप लोग को पता होगा। और जो विवाद हुआ था, मतलब आप उनकी टीम के जो लोग हैं उनको गलत, जो काम गलत कर रहे हैं, आप भोजपुरी की तरफ से भी जो गलत हो रहा है देखिए हमारी नज़र चारों तरफ रहती है, उसका भी विरोध कर रहे हैं। मेरी नज़र चारों तरफ रहती है। मैं भोजपुरी से हूँ तो भोजपुरी की तरफ से मैं विवाद करूँगा, जो खिलाफ बोलेगा उसका मैं दुर्व्यवहार करूँगा। अच्छा, और पब्लिक का बड़ा सवाल रहता है कि आप बिहार से बिलोंग करते हैं या लखनऊ, यूपी, उत्तर प्रदेश से? हाँ, ये रहता है। कमेंट हमने देखा है, ज़्यादातर लोग बोलते हैं अबे बिहारी चुप, अबे बिहारी तो ज़्यादा बोलता है, अबे बिहारी। तो मैं बिहार से नहीं हूँ, मैं आप लोग को बता दूँ ऑन कैमरा, मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। ये बहुत ही बड़ी बात है। सुनिए जो तो आप बात नहीं खत्म होने देते यार। पावर स्टार पवन सिंह वाली, तुम जो निर्भय है वो अलग इंसान है। दीपक राजपूत, अविनाश राजपूत, इतने लठ इसको बोलते हैं इंसान है। मैं 2-3 बार मिल भी चुका हूँ, मुझे लगा बहुत अच्छे इंसान होंगे, पर ये इन्होंने ऐसा काम किया, 100 जूता खाया, फिर यहीं घुसकर तमाशा देखा। नहीं, कुछ तो लोगों गावत कर दिया। का जो अपना लगाव होता है, और हो सकता है लगाव ज़्यादा हो। दीपक राजपूत के चक्कर में, अविनाश के चक्कर में, पावर स्टार पवन सिंह के कई फैन चैनल चला रहे थे इंस्टाग्राम पर, जिनके 8 लाख फॉलोवर्स हैं, 1 मिलियन फॉलोवर्स करे हुए हैं। वो भी कई गालियाँ सुनी, पर तो उनका भी एक बयान सामने आया था, मैं आप लोग को बता दूं। हमारा भी स्क्रीनशॉट लिए थे उस विषय में आपको बता दूं, स्क्रीनशॉट लिया था। कहाँ गई यार, हाँ ये स्क्रीनशॉट है, देखिए वह पवन भैया, देखिए उन्हीं टीम के लोगों ने पोस्ट किया था। वह पवन भैया, आज हम लोग को लग रहा है कि फैन पेज का कोई वैल्यू ही नहीं रहा, ठीक है। उस दीपक राजपूत की वजह से हम लोग क्या क्या सुनना पड़ा, क्या क्या सुने, क्या क्या गालियाँ खाई, क्या क्या झेले। स्वाभिमान कहाँ गया, अब पावर स्टार पवन सिंह का स्वाभिमान कहाँ गया? अच्छा, इसी बात पे एक मिनट, पवन सिंह हमारे बड़े भैया भी बयान किए थे कि दोनों कुत्ता लखनऊ में भौंका था। हाँ जी, आप लोग वीडियो के माध्यम से देख तो सकते पवन हैं। भैया जब खिसिया गए होंगे तभी ये बात बोली होगी। और हाँ बिल्कुल, अगर कुत्ते को डंडा मारोगे जब वो काटेगा तो इसका मतलब ये थोड़ी तुमको प्यार से काट रहा है, खिसियाएगा तभी तो काटेगा। कोई इंसान थप्पड़ मारेगा प्यार से थोड़ी मारेगा, क्रोध बढ़ेगा अंदर से, ज्वालामुखी फटेगा तभी तो कंटा डर देगा बिल्कुल घसीट कर। तो क्या था, स्वाभिमान कहाँ गया? स्वाभिमान चिल्लाते थे। धीरे धीरे फैन पेज डाउन होते जा रहा है, इसमें 1.2 मिलियन फॉलोअर्स वाले भी लोग ने पोस्ट किया था। अब उनसे बोल रहा, जब तुमने दीपक राजपूत को ही माफ़ कर दिया, उनकी टीम के लोग बोल रहे हैं, पावर स्टार पवन सिंह के लोग के, जब दीपक राजपूत को तुम माफ़ कर सकते हो तो ज्योति भाभी को भी माफ़ करो, उनकी वाइफ। ऐसा काफ़ी जगह पोस्ट हुआ सोशल मीडिया पर, पवन के फैंस लोगों ने ही अपने इंस्टा के आईडी के माध्यम से पोस्ट किया। आप पवन भैया के साथ कब नजर आने वाले हैं? हम आएंगे नज़र, हमको लगता है बस बहुत जल्द, 5 जनवरी को बर्थडे स्पेशल पहले। पर उनके जो चमचे हैं ना, ऑन कैमरा में बोल रहा हूँ, अगर पवन भैया से अगर भेंट हो गई मंच में, ऐसी बेइज्जती करूँगा तुम लोगों की, ऐसी पोल पट्टी खोलूँगा, पीछे भाई भाई आगे कसाई, समझ रहे हैं। और वो क्या है, शुभम, जानते होंगे ब्लॉगर की गांड, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, देखिए। शुभम जयकर नहीं, शुभम ब्लॉगर, शुभम सिंह ब्लॉगर, पावर स्टार पवन सिंह के हर एक इवेंट में आप लोगों ने देखा होगा। अच्छा, उनके एक और ब्लॉगर है जो प्रिंस मस्ती और ब्लॉगर है।
उन्होंने अपने इंस्टा और यूट्यूब के माध्यम से पोस्ट किया, इवेंट लग रहा है। हमारी टीम के लोगों ने फ़ोन किया, भैया इवेंट लग रहा सॉन्ग का। बोले मैं दिल्ली में हूँ, पटना में हूँ, बिहार में हूँ, किसी काम से बाहर हूँ। ऐसा बोलो, चलो ठीक है भाई, आप बाहर हो, कोई बात नहीं। और क्या हुआ, अगले दिन इवेंट में ले फ़ोन, बढ़िया ये। तो आपने बताया था कि एक फोटो वगैरह पोस्ट किया था कि मैं आज पावर स्टार के साथ लखनऊ में इवेंट में हूँ। इसके बाद फ़ोन मिलाने के बाद बोला था मैं नहीं हूँ पटना में। हाँ, फोटो को पोस्ट किया यूट्यूब पर, तब था साला मेरा घटू आदमी था उस समय, और बोला था नहीं हूँ। ऐसा लगता है अगर मैं आ जाऊँगा मैं वायरल हो जाऊँगा, मेरी वैल्यू कम हो जाएगी, मेरा फेस वैल्यू कम हो जाएगा, मेरा डाउन हो जाएगा। पावर स्टार पवन सिंह से मिल लेंगे तो ये कुछ लोग बड़े हो जाएंगे। अबे ऐसे बड़े होने क्या है, अगर सुनो मैं बात बता रहा हूँ तुम लोगों को। प्रिंस, दीपक, अविनाश, शुभम सिंह ब्लॉगर, अगर मुझे सुनो मैं बात बता रहा हूँ कि तरक्की की फसल हम भी काट लेते, कुछ चूतियों लोगों के अगर हम तलबे चाल लेते, पर मेरे अंदर वो ईगो नहीं है, मैं ये कतई नहीं करता। मतलब आपने रिलाई जो किया था हमारे चैनल के माध्यम से भी रिलाई अपनी जारी कर दी है। जारी क्या कर दिया, मेरे अंदर ईगो नहीं है तो कि मैं हर जगह ऐसा ही करता हूँ। कोई भी पोस्ट कास्ट ले, कोई भी इंटरव्यू मतलब गलत लोगों के आप बिल्कुल खिलाफ रहते हैं, वो कोई भी हो 100 जो अरे यार हमने बोला अगर आपके माननीय योगी आदित्यनाथ जी हो, आप उनको भी गलत साबित कर देते हैं जहाँ पर वो गलत होते हैं। हाँ गलत होते हैं, वहाँ पर मैं बोलता हूँ, प्रधानमंत्री हो चाहे वो हमारे यशस्वी योगी जी हो, मैं बोलता हूँ। पर इन लोगों को बोलना चाहिए था ना। मैं इवेंट सोचा था, इवेंट हो रहा है, चलिए फ़ोन में आते हैं इनको, टीम वाले लोगों को थोड़ा जानकारी मिल जाएगी तो पहुँच जाएंगे, समय होगा। पर ये ऐसे घोल कर पी के बोलते थे हम है ही नहीं बेटा। और सवाल अभी ख़त्म नहीं होते, मैं एक खास मुद्दे पे चर्चा करूंगा आपसे। और प्रियांशु का मेरे पास नंबर है, म्यूजिक डायरेक्टर पवन सिंह के बहुत ही खास मित्र हैं, उनके बारे में बोलेंगे तो चलिए छोड़िए, कोई किसी का खास नहीं होता, अगर खास होते तो शायद समझ सकते हैं। हाँ जैसा कि बहुत बड़ा सवाल है ये ऑन कैमरा, आपके ऊपर अभी तक कितनी FIR हुई या कितने मुकदमे दर्ज हैं, किस मामले में दर्ज हुए? देखिए FIR छोटी मोटी हुई आता, हाई फाई नहीं हुई है, वही वीडियो के माध्यम से हुई है, दिलाई के माध्यम से। क्योंकि जो जिस काम को आप कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इस काम में बिना FIR के या किसी झामताम के कोई सादा जीवन चल सकता है, क्योंकि विरोधी इसमें बहुत है। एक मुंबई से केस हुआ था आपका, अभी बताए थे आपने। जी मुंबई से हुआ था। तो आपके जितने भी मुकदमे हुए हैं सब मुसलमान ने के किए। अरे यार जलती, इतनी जलती मुसलमानों की क्या बता। आप हमारे अर्पित मौर्य यूट्यूब 5 अर्पित मौर्य भोजपुरी 5 चैनल के माध्यम दे सकते हैं, इंस्टा पर किस तरह मैं दिलाई करता था। और जलने वाले कैसी जलती थी, मेरे ऊपर FIR दिल्ली से हुई, बिहार से हुई, हरियाणा से हुई, बम्बई से हुई, फ़ोन पर फ़ोन धमकियाँ। पर क्या है, धमकी दे सकते हो, वहाँ पर ज्ञान चोर सकते हो, बैठ कर क्या कर सकते हो। मतलब आपका एक ही सपना है, मतलब हिंदू धर्म के खिलाफ जो भी आवाज़ उठाएगा उसका यही हश्र होगा। जब तक अर्पित मौर्य हैं जब तक गलत करने की सोचना पाप है। और हमारे चैनल के माध्यम से जो भी आज पॉडकास्ट हुआ, जो भी सवाल जवाब हुए, जो भी जवाब मिला, बहुत ही अच्छा लगा इनसे मिलकर, क्योंकि हर इंसान को ऐसा करना चाहिए कि अपने धर्म के खिलाफ आवाज़ उठा सके। अगर आज किसी और की बहन बेटियां छेड़ी जा रही तो कल वो आपकी भी छेड़ी जा सकती हैं। तो घर में एक हथियार जरूर रखें। देखिए मैं रीजन बता रहा हूँ आप लोगों को वीडियो के माध्यम से। ये धर्म अगर तुम्हारी बहन है, सुनो पहली बात, अगर दूसरी को बहन को अगर आप गाली दे रहे हैं तो समझ लीजिएगा वो अपनी बहन को दे रहे हो। अगर आपकी माँ है, दूसरी माँ को गाली दे रहे हैं तो समझ लीजिएगा अपनी माँ को गाली दे रहे हैं। ऑन कैमरा मैं बोल रहा हूँ, ये बात आप लोग दिमाग पर बैठा लीजिएगा। गाली का उपयोग हर जगह नहीं किया जाता, समय समय पर किया जाता है। हमारे बहनों को जो छेड़ते हैं आप उनसे मतलब जो जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में कोई रेप की घटना हो गई, आप उन विरोधियों को किस प्रकार से सजा देना चाहते हैं अपने, अगर आपका कानून चले? क्योंकि मोमबत्तियाँ लेकर घूमने से कुछ नहीं होगा।
हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमारे जैसे लोगों को जागना पड़ेगा तभी जाके कुछ हो पाएगा। देखिए, हमारा शासन चले ना, हमारी सरकार चले ना, हम क्या करें? हमारा एक अलग नया कानून रहे। अगर कोई भी इंसान बहन बेटियों के साथ रेप करता है या धर्म परिवर्तन वगैरह, या धर्म परिवर्तन करता है या देश के विरुद्ध जाता है, भाषा का गलत उपयोग करता है, तो उसकी एक ही सजा, जहाँ दिखे बस उसके गाल में गोली मार दो। चाइना रूस वाला नियम बनाएंगे, ऐसा नियम होना चाहिए। अब क्या होता है, एक लड़की की इज्जत लुट जाती है, उस शख्स को जेल होती है। क्या होती है? जेल होती है। लड़के के घर वाले की, लड़की के रेप भी हो चुका है, उसके घर वाले दौड़ रहे हैं, मुकदमा लड़ रहे हैं, उसको फांसी हो जाए। वो कैसा नियम है? ये कोई संविधान थोड़ी है। फांसी होती भी नहीं है, कोई पैसा पर पावर लगा के, कोई पैसा पावर लगा लेता है, कोई बच जाता है, पर ये बहुत ही गलत है। नियम मालूम है? नियम हो तो कैसा हो, बता रहे हैं। अगर किसी बहन बेटियों का अगर रेप होता है, ये नियम, ये मुद्दा उनके घर वाले उठाएं। उस शख्स, उस इंसान के साथ क्या करना चाहिए, कैसा ताल्लुक़ करना चाहिए, कैसा बर्ताव करना चाहिए, ये सब उसके लड़की घर वाले पर ऊपर छोड़ देना चाहिए। उनके माता पिता जो करेंगे, चाहे उसको जिंदा रखें, चाहे तड़पा के मारे, उतने समय प्रशासन को नहीं बोलना चाहिए। प्रशासन को पकड़कर, जब वो परिवार वालों के हाथ में आएगा तब तो एक कदम होगा। आएगा, प्रशासन चाहेगी तो आएगा, प्रशासन पुलिस टीम लगेगी, आएगा, प्रशासन लगेगी, उस इंसान को पकड़ेगी, सौंपेगी, लो जो करना करो, कर लो, मैं नहीं बोलूँगा। ऐसा होना चाहिए। तो हर एक इंसान के अंदर डर पैदा होगा, अलग लेवल का डर पैदा होगा, खामियां भरेंगी, इंसान की मिर्चा भर दो। मैं आपसे लास्ट सवाल कहना चाहूँगा कि आप जो हमारे राम मंदिर के खिलाफ बोलते हैं, आप उनको क्या जवाब देना चाहेंगे एक बार? देखिए, राम मंदिर जो कि हमारे प्रभु श्री राम का नाम, राम मंदिर कई सालों से महायुद्ध, जय श्री राम, जय श्री राम, कई सालों से घमासान युद्ध, कई बड़ी बड़ी बुलंदियाँ, कई हाई कोर्ट के चक्कर, सुप्रीम कोर्ट के चक्कर, कहीं यहाँ मुद्दा कहीं वहाँ मुद्दा उठा, पर कई सरकारें आई, बोले थे हम मंदिर बनवा देंगे, एक बार मौका दो। इतने साल मौका मिला, पर तुम क्या कर रहे थे? सिलबट्टा में धनिया पीस रहे, चटनी पीस रहे थे, क्या पीस रहे थे? अभी ये बयान अखिलेश यादव ने भी बोला था, हमारी सरकार होती तो मंदिर एक दिन में बन जाता। एक दिन में बन जाता? क्यों जादूगर हैं कि जादू चिराग का जिंद है? ऐसे मंत्र मारा, एक दिन में राम मंदिर बन के तैयार। ऐसा बोलते बयानबाजी की शोभा थोड़ी देती है। इतने दिन तक मुख्यमंत्री रहे, इनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, अच्छा मंत्री रहे। हमारा मतलब ये सवाल पूछने का मतलब हमारा ये नहीं था कि राम मंदिर के विरोधी हैं जो राम मंदिर को मिटाने की बात करते हैं, उन पे क्या संदेह है? यही लोग विरोधी तो हैं, यही विरोधी मेन। मतलब हिंदुस्तान में मुसलमानों से खतरा नहीं है, मतलब पाकिस्तान से खतरा नहीं है, हाय हिंदुस्तान में हिंदुओं से खतरा है, हिंदुस्तान में हिंदुओं से भी खतरा है, मुसलमानों से भी खतरा है, और ऐसे ऐसे देशद्रोही भी घुसे हैं जो कि बहुत ही खतरा है। अभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल चला था, श्री राम मंदिर को उड़ा देंगे। तो मैं उन सभी छाटू इंसानों से मैं बोलना चाहता हूँ, उसकी एक ईंट हिलाकर दिखा दो। अगर अपनी माँ का दूध पिया हो, उसकी एक ईंट, श्री राम जन्मभूमि की एक ईंट हिलाकर दिखा दो, घर से लेकर पूरा खानदान तक मिट जाएगा तुरंत। जैसा कि मैं बहुत बड़ी बात पूछूंगा जो हर इंसान के साथ घटती है या हर इंसान को झेलना पड़ता है, जैसे कि आपके खानदान में आपके साथ कौन कौन है और आपका साथ कौन दे रहा है, या आपके खानदान वाले विरोधी हैं, जैसे कि मतलब सब विरोधी आपके हो जाते हैं बहुत जल्द, तो खानदान वालों को कितना साथ है, वो कितना? बाबू लाला, अगर कोई अच्छा काम करोगे तो जलने वालों की संख्या पैदा होती है। तो आपको बता दें, मैं जो मुकाम पर हूँ वो मैं खुद के दम पर मुकाम बना रहा हूँ, किसी की तलबें नहीं चाट रहा हूँ, किसी के आगे मैं भीख नहीं फैला रहा हूँ। मैं सब श्री राम के ऊपर छोड़ देता हूँ। जो काम करता हूँ श्री राम का नाम लेकर करता हूँ, और श्री राम की ऐसी छाया है, आज इस मुकाम पर हूँ। तो परिवार का क्या है, मतलब साथ है कि नहीं है? मैं सवाल बता दिया तुमको, बता तो दिया। मेरा वही मतलब घुमा फिरा के बता दिया। मतलब खुल के विरोध नहीं करना चाहते परिवार का? नहीं, खुल के नहीं करना चाहते तो कर देंगे,
क्या होगा जब इतने दुश्मन है? थोड़े और सही, मतलब परिवार का साथ किसका है? कोई साथ दिया नहीं दिया या विरोध? मेरे हमेशा पिताजी के विरोध? अलावा किसी ने साथ नहीं दिया, पहली बात। चलिए ठीक है, संघर्ष की घड़ी जो आपने किया, आप बहुत ही तरक्की करें। मेरा इस चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं यही आज ऐलान करूंगा कि जितने भी लोग हैं ऐसे इनकी तरह एसी ऑन बनने की कर दा, कोशिश करें। एसी ऑन कर दे लाला। अगर नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो कुछ करने की सीख के काम करें। और लास्ट हमारे चैनल के माध्यम से जाते जाते पब्लिक को क्या संदेश देना चाहोगे? पब्लिक को संदेश मैं ये देना चाहूँगा, जो भी काम करे अपने दम पर करे, बंदूक चलाए अपने कंधे पर चलाएं, किसी के सहारे ना बैठे, क्योंकि आप कमाएंगे तो खाएंगे, आप मेहनत करेंगे तो सबकी मेहनत करेंगे, आप अपना नाम कमाएंगे तो जनता का नाम कमाएंगे। ठीक है, मैं उद्देश्य के माध्यम से जिनके जितने भी हमारे प्रेम पॉडकास्ट चैनल के माध्यम से 10 लोग देख रहे हैं, पंडित जी ऑफिशियल चैनल के माध्यम से 10 लोग देख रहे हैं, तो इसी तरह मैं वीडियो लाता रहूँगा, प्यार आप लोग देते रहना। और हमारे सभी भाइयों को, माताओं को तहे दिल से स्वागत है, जो कि इतना समय आप लोग कीमती समय जो हमको देते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से वीडियो देखते हैं, लगातार देखते रहें, अपना प्यार दे, आशीर्वाद दे, योगदान दे। लव यू, हर हर महादेव। चलिए, जय श्री राम दर्शकों, आज का पॉडकास्ट होता है यहीं समाप्त। बहुत ही अच्छा लगा मिलके। जय श्री राम। जय श्री